ट्रम्प खुद आगे नहीं आए हैं इस बार। इस बार उन्होंने क्या किया है, अपने कुछ पिट्ठुओं को आगे करके भारत से 5 सवाल की वो कर दिए, माँग कर दिए। 5 डिमांड्स आगे रख दी हैं। ये कुछ बड़े-बड़े हैंडल्स हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया हर जगह जाते हैं और उनकी तरफ से बात करते हैं। होने के लिए तो ये भारत के नागरिक हैं, फॉर नेम सेक, पेपर सेक। बट आगे जब बात देश हित की आती है, तो देश को साइड करके इनका अपना हित आगे आ जाता है। आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। वी हैव अ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आज और मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि आखिरी तक बने रहिएगा। आदि भाई, कुछ एक लोग ट्रम्प की तरफ से बात कर रहे हैं, यूएस में सेटल्ड हैं, 5 डिमांड्स की बात कर रहे हैं। पहली डिमांड अगर मैं बोलूँ, तो बिज़नेस हाउसेस से की गई है इनकी। जी, क्या है ये डिमांड? देखिए क्या है कि भारतीय बिज़नेसमैन तो खुद ही डिसाइड करेंगे ना, वो कौन दूसरा डिसाइड करेगा। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ट्रम्प ने ऐसा बोला है इन लोगों को ऐसा बात करने के लिए, तो ये तो किसी को पता नहीं है। लेकिन जो अ, डिमांड कर रहे हैं, वो तो जैसे बोल रहे हैं कि आप बिज़नेस हाउसेस शुड कम टुगेदर 100 से 500। क्यों करें भाई? क्यों करें? वो अगर किसी को डील करना है अमेरिका में तो लेट द बिज़नेस हाउसेस डिसाइड। वो भारतीय गवर्नमेंट थोड़ी बोलने वाली है किसी प्राइवेट एंटरप्राइज को आप जाके इन्वेस्ट करो। भारत को तो खुद ही जरूरत है ना कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट की। भारत इटसेल्फ इज ए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो अगर आप अपने आप को बड़ी इकोनॉमी मानते हो, दुनिया की नंबर वन इकोनॉमी है, क्या आपके पास इतना पैसा नहीं है? वो तो आपकी करेंसी है, आपकी खुद की करेंसी है डॉलर। आप उसमें भारत में इन्वेस्टमेंट करो। आपका अगर आपका रिजर्व करेंसी स्टेटस है और आपकी कंपनीज 4.1 ट्रिलियन डॉलर्स टू 3.6 ट्रिलियन डॉलर्स, पता नहीं क्या क्या नंबर देते हैं। है तो आप भारत में, उसके लिए तो 500 बिलियन डॉलर तो कुछ नहीं होगा, भारत में कर दो 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट। है ना? ये इलॉजिकल डिमांड्स है। ये ट्रम्प को लग रहा है या अमेरिकन को लग रहा है कि दुनिया को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। अब ये छुपा रहे हैं कि उन्होंने दुनिया से सब कुछ निचोड़ लिया है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज पुअर बिकॉज ऑफ अमेरिका। क्योंकि जो रिजर्व करेंसी स्टेटस क्या करता है, ये दूसरों की वेल्थ छीन लेता है। अगर आप अपनी रिजर्व करेंसी रखना चाहते हो तो उसको ओपन करो, लेट देयर बी फ्री ट्रेड, लेट देयर बी नो टैरिफ्स, तब आपकी करेंसी बनी रहेगी। अब आप टैरिफ भी लगाओगे, रिजर्व करेंसी स्टेटस भी करोगे, ये तो इलीगल डिमांड हो गया ना, इलॉजिकल डिमांड हो गया। तो आइदर इफ यू वांट इन्वेस्टमेंट, ड्रॉप यूएस डॉलर एज ए रिजर्व करेंसी, तो भारतीय लोग इन्वेस्ट करेंगे रुपए में और भी पैसा मिलेगा आपको। यू नो राइट, इट्स अ लॉजिकल थिंग टू से ना। तो आप समझ रहे हैं लॉजिक गायत्री जी? तो दे हैव टू, आपको रिजर्व करेंसी स्टेटस भी चाहिए, आपको दूसरे दुनिया से इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो लॉजिकल तो इट डजंट मेक सेंस, इट डजंट मेक सेंस। ये क्या सोच के बोल रहे हैं कि इंडियन बिज़नेस हाउसेस को साथ में आकर किस हिसाब से इस कैलकुलेशन पे पहुँचे ये लोग कि 100 बिलियन टू 500 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो बाकी सब देशों का अनाउंस कर रहा है ना, अब उसको पूछना चाहिए, क्या यूरोप ने दिया 600 बिलियन डॉलर? नहीं दिया। जापान ने दिया 550 बिलियन? नहीं दिया। किसी ने नहीं दिया। तो आपके एलाइज ही आपको नहीं दे रहे हैं, तो भारत तो एलाई नहीं है अमेरिका का। भारत इज स्ट्रेटेजिक पार्टनर। और अगर आपको पार्टनरशिप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो बोल दो भाई भारत को कि वी आर नॉट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, वी आर कंपेटिटर्स। इन एनी केस पाकिस्तान को तो आर्म कर ही रहा है अमेरिका। तो आप तो भारत के दुश्मन बन गए हो ना अभी, कहाँ से स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो? यू आर द स्ट्रेटेजिक एनिमी ऑफ भारत राइट नाउ। तो भीख भीख मांगने का भी स्टाइल होता है। भीख किसी का पिटाई करके नहीं ली जाती, समझे आप? अगर भीख ही मांगनी है ना, इन्वेस्टमेंट करो, मतलब आप अपना घमंड भी रखोगे, भीख भी मांगोगे, कैसे चलेगा? अगर भीख मांगनी है तो पैर पड़ जाओ मोदी जी के, मोदी जी बचा लो, बोलो आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी। पहले बोलो तो सही सॉरी। आपने भारत को बोला डेड इकोनॉमी, आपने भारत को बोला क्या क्या नहीं बोल दिया, हम बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनको बोलो तुम्हारे बाप की औलाद है क्या? भारत देश है, आप कॉलोनी हो। कोई समझाए तो सही। तो इस तरह का जो बकवास कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो गायत्री जी, इज लॉजिकल। भारत भरतवंशियों का देश है। भारत कुरुवंशियों का देश है, इक्ष्वाकु वंश का देश है। पैर पड़ जाओ, शरण ले लो, है ना? मोदी जी के अंगूठे के नीचे घूमो ट्रम्प भाई साहब, गिड़गिड़ाओ,
जूतों को सिर पे रख के आओ मेरे बालों के ऊपर, तब बात होगी आगे। तो पहली डिमांड तो ये थी कि 100 टू 200 500 बिलियन डॉलर्स इंडियन बिजनेस हाउसेस इकट्ठे होकर यूएस में इन्वेस्ट करें, वो हो गया। दूसरा, स्पाइकर और जैवलिन यूएस से खरीदे। ये स्पेशल एफिलिएशन, स्पेशल कनेक्शन टू, ये क्या है? ये दो, स्ट्राइकर इज ए आर्मर्ड पर्सनल कैरियर ऑफ यूएस आर्मी, जो कि अभी टेस्ट फेल हुआ था लद्दाख में, क्योंकि उसके अंदर पानी के नीचे नहीं जा सकता था। Javelin is a very good missile system. I like Javelin missiles. Very good missile system. बट भारत के खुद के भी हैं, काल गुस्ट, मतलब भारत के अपने कंपेरेबल हैं, और भारत अभी ड्रोन्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो शायद इन लोगों को पता नहीं है भारत का डेवलपमेंट। सी ये लोग हैं कूप मंडूप, ये किस कुकुर मुत्ते के नीचे बैठते हैं, वो कुकुर मुत्ता ही नहीं मिला मुझे आज तक। न इनका बुद्धि है, और बुद्धि की जगह भर गया भूसा। ठीक है, आपके दर्शकों को मालूम होना चाहिए, ये इतना बेवकूफी वाली बातें करते हैं ना, कि जैसे भारतीय सरकार को कोई समय नहीं मिला किसी का एक्सपोज पढ़ने के अलावा। अगर जयशंकर जी होते तो बोलते भाई टेक ए वॉक, तो निकल जाओ यहाँ से। सो द पॉइंट इज, देखिए स्ट्राइकर जो इनका जो व्हीकल है, उससे बेटर व्हीकल भारत बना रहा है। वॉसएप, बहुत सारे टाटा का है, एल का है, बहुत सारे भारत ने खुद ही बनाए, उससे बेटर है, उससे ज्यादा हॉर्स पावर है, उससे ज्यादा उनका मरीन एफिशिएंसी है। तो भारत ने बोल दिया गेट ए बेटर वन विद मोर पावर, सो देन विल टेस्ट अगेन। उनको पता होना चाहिए कि भैया भारतीय आईएएस ऑफिसर के चक्कर में पड़ गए ना, तो जिंदगी भर रगड़ते रगड़ते, जूता घिसते 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 सिर्फ ये याद करोगे कितने पेयर जूते खरीदे, और कुछ याद नहीं रहेगा। स्ट्राइकर तो भूल जाओ। और दूसरा उन्होंने बोला जेवलिन खरीद लो। क्यों खरीदे भाई? भारत विल बाय व्हाट द आर्म फोर्सेस नीड। तो अगर कल को कोई इंडियन आर्म फोर्सेस बोलती हैं कि भाई जेवलिन इज अ गुड प्रोडक्ट, मैं मानता हूँ, उसको पर्सनली मानता हूँ, बट अभी रशिया ने तो यूक्रेन में बैंड बजा दी जेवलिन की। यूक्रेन ने सारे जेवलिन भेज दिए मैक्सिकन्स को। अभी मैक्सिको के पास जेवलिन है, मैक्सिको के जो कार्टर्स है उनके पास जेवलिन है। तो भाई, और तालिबान जेवलिन यूज करता है, तो भारत क्यों यूज करेगा? समझा? भारत उसका काउंटर लेगा ना कुछ। बस कुछ भी बकवास करते रहते हैं, ना कुछ मालूम है ना कुछ ये पता है, बस पैसा है तो बोलते रहो। ट्रम्प सारा पैसा खींच लेगा, उसके बाद जब गरीब हो जाओगे तब आ जाओगे भारत में हरिद्वार में पाप धोने के लिए। है ना? आएंगे तो भारत में पाप धोने के लिए। बोले भाई बहुत बड़ी तो अभी से शरण ले लो भारत की। ट्रम्प भाई साहब को बोलो कल को मोदी जी के चरण छुए, राजनाथ जी के चरण छुए, नहीं तो वो भी मौका नहीं मिलेगा। हम्म। उसके और बाद जयशंकर जी जो, के सामने ना जाए, जयशंकर जी के सामने ना जाए, नहीं तो धो देंगे वो, आपको ड्राई क्लीन कर देंगे। हम्म, उसके बाद जो नेक्स्ट आया है डिमांड, दैट इज कि यूएस से ज्यादा एनर्जी खरीदें और रशिया से कम। कितना ईगो है इन लोगों में। अब उनको बताइए कि यूएस खुद ही भारत से खरीदता है। यूएस तो खुद ही खरीद रहा है भारत से, तो भारत कैसे खरीदेगा उससे? जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक। और यूएस से एनर्जी खरीदने में यूरोप का तो बंटाधार हो गया, यूरोप की इकोनॉमी बैठ गई, तो कौन खरीदेगा? मतलब ना इनको एक्चुअल नॉलेज है। आई एम जस्ट अमेज्ड कि ट्रम्प ने कितने मूर्खों को साथ में रखा है एक साथ। मूर्खाधिराज, मतलब मूर्खों के अधिपति बन गए वो, कि मूर्खाधिपति, मूर्खाधिराज, चौधरी आ गए पश्चिम के। ऐसा बोला, उनको बोले कि किसी राजधरा में न पहुंच जाए, नहीं तो इस तरह की व्याख्या होगी। परम निद्राग्नि, मूर्खाधिराज, मूर्खाधिपति, श्री 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 अभी बोल तो ठाकुर रहे जी हैं आ रहे हैं। टाको 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 ट्रम्प कितना वायरल हो गया है, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। उन्हीं को लेकर तो अब टाको ज्यादा बिक रहा है। टाकोस लोग खाना छोड़ देंगे अगर ऐसी बुरी हालत रही तो। इस जी। तरह के लोग ना ट्रम्प को नीचे दिखा रहे हैं, मीन्स दे आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ ट्रम्प। नहीं तो इस तरह का डिस्कशन नहीं करते ना हम लोग अभी बैठ के, कि मतलब ट्रम्प से अच्छा, मेरे ये विनती होगी, ट्रम्प जी आप ऐसे लोगों को सुनोगे तो इस तरह के शो हमको करने पड़ेंगे। फोर्थ डिमांड बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिर कंट्रोलिंग, इंडिया शुड थैंक हिम ऑफिशियली। ठीक है, thank Trump for his behind the scene working on controlling Chinese military equipment and support in Pakistan. बताइए।
उनको बोलिए चाइना और भारत दोस्ती का समझौता कर रहे हैं। ट्रम्प भाई साहब ने इतनी अच्छी प्रेम की टैरिफ भेजी हम लोगों को कि अब भारत और चीन एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, पहली बात। और पाकिस्तान में इतना गदर किया, खरीद लिया उसको क्रिप्टो में, जो कि अभी करेंसी चलनी भी शुरू नहीं हुई है। पाकिस्तान बिना करेंसी के ही बिक गया, समझे आप? तो इससे फुल कॉमेडी। उनको बोलिए कि चीन जो है स्वयं पाकिस्तान को छोड़ रहा है, ओके? चीन भारत के साथ जुड़ रहा है। भारत और चीन एक साथ मिल के आपको जवाब दे रहे हैं। आपने वो देखा ट्रम्प अभी वो हटा लिया इन्होंने, टैरिफ हटा लिया चाइनीज़ ने भारत के ऊपर से कई प्रोडक्ट्स पे, आपने सुनी होगी। कई हाँ, सारे प्रोडक्ट्स पे उन्होंने अपने वो हटा लिए हैं। अभी तो अभी तो इन जो भी व्यक्ति मैं जानता नहीं इनको, लेकिन जिसके भी क्वेश्चन आप पूछ रही है, उनको ये बताना चाहिए कि भाई चाइना भारत अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को रशिया भेज रहा है, अमेरिका नहीं भेज रहा है। सो जो भी आप लूज़ करने वाले हैं, कल आप पैरासिटामोल पे ज़्यादा प्राइस देने वाले हैं भारत को। भारत आप पे टैरिफ लगाने वाला है और भारत ने ऑलरेडी वॉस्त्रो अकाउंट शुरू कर दिया है। अब आपको रुपए में खरीदना पड़ेगा और पीपीपी के बेसिस पे अगर देखा जाए तो, बिकॉज़ दीज़ पीपल जिसने भी सजेशंस दिए हैं, ये क्वेश्चन पूछा है, उनको पता होना चाहिए परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी है और परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे $1 की कीमत सिर्फ ₹20 है। समझे आप? नॉट ₹80। तो अभी वैल्यूएशन होने वाला है और आपकी जो वेल्थ है वो 1/3 हो जाएगी। हमारे अंकित शाह बता चुके हैं आपको, ठीक है? वो बता चुके हैं, आपको पहले से बता दिया, 2022 से बता दिया उन्होंने कि आपके डॉलर का 1/3 होने वाला है वैल्यू। तो हमारे इकोनॉमिस्ट को ही सुन लो ना, तो पता नहीं कहाँ से आते हैं इनके इनके दिमाग में सींग लगे हैं या कुछ लगे। मैं तो विनती करता हूँ कि ट्रम्प भाई साहब को कि शुद्धिकरण कराओ, इन सब लोगों से बचो, भागो, नहीं तो पता लगा मूर्खों के चक्कर में आपका नेक्स्ट इलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। हुँ। चाइना ट मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ट्रम्प को थोड़ा-सा झटका लगना चाहिए। चाइना टर्मिनेट्स एंटी-डंपिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन हैलोजेनेटेड ब्यूटाइल रबर कमिंग फ्रॉम इंडिया बट कीप्स पेनल्टीज़ ऑन कनाडा एंड जापान। तो चाइना और भारत साथ में आ रहे हैं और ट्रम्प दूर जा रहे हैं। एंड लेट्स अंडरस्टैंड वन फैक्ट, चाइना कंट्रोल्स द अमेरिकन मार्केट एंड अमेरिकन इकोनॉमी। उस पे एक अलग से शो करूँगी, आज के लिए नहीं बट नेक्स्ट टाइम के लिए। चलिए मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग। डेटा दे देता हूँ, एक डेटा दे देता हूँ। अभी हुँ, आने वाली क्रिसमस, अभी आने वाले हॉलिडेज़, तो ट्रम्प ने हुँ, टैरिफ इसलिए लगाया है कि नहीं तो अमेरिकन शेल्फ में कुछ होगा नहीं खरीदने के लिए, गिफ्ट देने के लिए। तो जूते मारेंगे अमेरिकन मिल के। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जूतों को सिर पे रखो, मोदी की शरण ले लो इस समय। तो लेकिन जूते पड़ेंगे, बचे-खुचे बाल उड़ जाएँगे, हम टाको भी नहीं बुला पाएँगे फिर उसको, ऑरेंज मैन भी नहीं बुला पाएँगे क्योंकि वो बाल ही उड़ जाएँगे सारे। बिकॉज़ अभी हॉलिडेज़ आने वाली हैं, इसीलिए किया है ट्रम्प ने पैसा। और चाइना चाइना ने क्या किया है? इसको भी बता देता हूँ मैं आपको। चाइना हैज़ इंक्रीज़ द प्राइसेज़, China has increased the prices. So now importers in America will have to pay more money for the same goods. 2022 से लेके 2025 तक the the average inflation on the ground in America 120% है, 120% फॉर बेसिक गुड्स। मतलब केले भी महंगे बिक रहे हैं इस समय। तो पता नहीं क्या रियलिटी। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड आप सुनकर हँस पड़ेंगे। बी नाइस टू ट्रम्प, वेरी नाइस टू ट्रम्प। वी लव हिम, बट वी मस्ट शो इट मोर एक्टिवली। अमेरिकन कल्चर इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। बी मोर एक्सप्रेसिव। जय हिंद। ये ट्रम्प के इशारे पर कुछ भारतीय लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं और कहने के लिए वो भारतीय मतलब बिक चुके हैं, मैं तो ये बोलूँगी। जी। शादी करनी है क्या ट्रम्प से किसी को? फिर क्यों नाइस होने का उसको? वो तो अभी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो एक रिपोर्टर पूछता है ट्रम्प को कि आपने कितने सारे स्कैंडल्स किए, आप इतना झूठ क्यों बोलते हो? ये पूछा क्वेश्चन प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब व्हाई यू लाई सो मच? तो अब उसको बोलो कि शादी करवा रहे हैं क्या ट्रम्प की नई वाली? मेलानिया बहुत जूते मारेगी और
बी नाइस टू ट्रम्प। कौन उसके साथ बदतमीजी कर रहा है? ट्रम्प इटसेल्फ इज नॉट नाइस टू अदर पीपल। ट्रम्प हिमसेल्फ इज नॉट नाइस टू अदर पीपल। इस उल्टा है। ट्रम्प को भारत की इज्जत नहीं है। ट्रम्प को ये नहीं पता कि हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसको ट्रम्प को ये इज्जत नहीं कि भारत में 1.4 बिलियन पीपल है। तो उसके देश में, मतलब अमेरिका में, हमारे देश में इधर तो सिर्फ 350 मिलियन लोग हैं। मतलब उत्तर प्रदेश हैज मोर पीपल देन, और उत्तर प्रदेश एंड अमेरिका इक्वल। अगर ट्रम्प को डील करना है योगी आदित्यनाथ जी से डायरेक्टली, तो वो कर सकता है क्योंकि इक्वल देश हो गए। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इज ऑन डेमोग्राफिकली वाइज इज सेम एज ट्रम्प। जी। तो इस इलॉजिकल डिमांड्स है, जो भी बकवास करें, शायद इनको जो भी लिख रहा है इस तरह डिमांड्स दे रहा है, इनको विश्व की स्थिति मालूम नहीं है, इनको अमेरिकन स्थिति मालूम नहीं है। $2 ट्रिलियन गायब हो गए एक दिन में आज स्टॉक मार्केट में। एक ही कंपनी ऊपर जा रही है, निविडिया, और चाइना ने उस पर भी बैन लगा दिया, उसके चिप्स मत खरीदो। तो क्या बातें कर रहे हैं लोग? आई डोंट अंडरस्टैंड। ये मुझे तो ये ये सजेशंस भी कैसे दिए हैं ट्रम्प। मैं तो बोलूंगा ट्रम्प भाई साहब ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो, नहीं तो हमको ऐसे इंटरव्यूज करने पड़ेंगे। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई यूएस थिंक्स इंडिया इज नॉट गोइंग डाउन, इनको क्या लगता है जी? क्यों बो हो? स्लेव तो नहीं है। अगर आपको बो कराना है तो आक्रमण कर दो, अटैक कर दो, देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है। अगर आपको झुकाना ही है, कर दो अटैक इंडिया के ऊपर, फिर देखते हैं फिर क्या होता है। 71 में तो किया था आपने, है ना? 74 में न्यूक्लियर बॉम्ब इंडिया ने बनाया, पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया, आपके लिए बनाया। पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया। तो अटैक कर दो। मैं तो बोलता हूँ आज ही कर दो, वो करना है तो हमारे मोदी जी देख लेंगे उसके बाद। तो मतलब इनको ऐसा लगता है कि ये, पहली बात तो अमेरिकन टेक्स्ट बुक्स आर, दे डोंट टीच यू राइट हिस्ट्री। रियलिटी पता नहीं है। एंग्लो सैक्सन प्राइड भी है कि हम सुपीरियर हैं। और तो आई डोंट थिंक ये प्रैक्टिकल बातें हैं, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। दे शुड नॉट टॉक लाइक दिस। और इफ दे डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर इंडिया एज ए कंट्री, then they need to know कि they will have problems in future much bigger than this। और आपको अगर इंडिया को झुकाना ही है, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया आज तक झुका नहीं है। आपके एंग्लो सैक्सन ब्रीड के कुत्तों को 1947 में फेंक के भेजा था यहाँ से, पिटाई करके। इंडिया के पैसे से अमेरिका बना है ना? जो भी आपको कॉलोनाइजेशन किया इंडिया का, यूएस का, वो इंडिया के पैसे से बना है। तो कितना इलॉजिकल आप हो सकते हो? तो दे हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। ठीक से पता होनी चाहिए हिस्ट्री। अगर पता नहीं है तो जॉर्ज वॉशिंगटन को पढ़ ले, जॉन एडम्स को पढ़ ले, वो इंडिया के बारे में कैसे बात करते हैं। एक देश है जिस जो भी टकराया है गायब हो गया। ब्रिटिश एम्पायर वैनिश्ड, इस्लामिक एम्पायर वैनिश्ड, है ना? कहाँ गए? और उसके पहले अमेरिका टकराया था। 54 इयर्स लगे अमेरिका को रिलेशन ठीक करने के, और ट्रम्प चचा के बाद 54 इयर्स और लगने वाले हैं। तो अभी इंडिया अमेरिकन रिलेशनशिप भूल जाओ, सिर्फ अमेरिका पे फोकस करो, नहीं तो वो कॉलोनी भी चली जाएगी। नेटिव अमेरिकन तो बोल ही रहे हैं ना, गेट आउट, बोल ही रहे हैं इन लोगों को सबको मिलके। तो आई, वेरी लॉजिकल, वेरी सैड। बड़ा दुखद है इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं, बड़ा दुखद है ये। ट्रू। ना, हम लोग सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं कि हम पिट जाएंगे भरतवंशियों के, हम लोग पिट जाएंगे, हम भरतवंशियों के सेवक हैं। हम भरतवंशी उन्हीं के वंश के, वो हमारी अर्जुन का देश है ये पांडवों का देश है, ये हमारे चोल महाराजाओं का देश है। कैसे झुक जाएंगे हम किसी से? इतिहास मालूम नहीं है इनको। इनके देश में तो 200 मिलियन से मैं अगर हटा दूं, 30 मिलियन भी लड़ने के लिए आगे नहीं आएंगे, है ना? भारत से 140 करोड़ लड़ने जाएंगे। आप सोच रहे हो? लड़कियां भी। महिलाएं तो हमारी रानी लक्ष्मीबाई को भूल गए ये।
क्या बात करते हैं यहाँ की उनकी लड़की, उनकी महिलाएं तो क्या बनती हैं सबको मालूम है, कोठे पे बिकती हैं। मतलब ये तो हिस्ट्री है ब्रिटिश का, है ना? हमारे यहाँ पे ब्रिटिश वर शॉक्ड टू सी अ वुमन टाइंग ए चाइल्ड इन द बैक एंड फाइटिंग टू प्रोटेक्ट हर ऑनर इन द ऑनर ऑफ हर पीपल। ये तो वो देश है भाई। अलेक्जेंडर की हमने ठुकाई की है। अलेक्जेंडर नाम के चूहे को कैसे मारा है, वो भारत ही पटा बिटा है। जब मुल्तान भारत में था, उसका नाम है मूल स्थान। वहां की गांव की महिलाओं ने 5,000 सैनिक मार दिया अलेक्जेंडर के। तो व्हाट आर दे टॉकिंग। बड़ी शर्म होती है मुझे कि अमेरिका में होकर भी ये अमेरिकन जो है, इंडियन अमेरिकन जो है, इस तरह की कोई बातें करें। और ट्रम्प ने ऐसा बोला होगा तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं, क्योंकि ट्रम्प को ये सब मालूम ही नहीं है उसको। ट्रम्प ये सब थोड़ी बोलेगा। ट्रम्प तो वहां पे बैठ के पॉलिसीज बना रहा है। अब मैं ये सैंक्शन लगाऊंगा इंडिया के ऊपर, अब मैं पाकिस्तान को बनाऊंगा, अब मैं आसिम मुनीर को चाट खिलाऊंगा, डिगो गार्सिया में। चाट खिलाओ उसको जाके, वो आपको चाट लेगा। वो पाकिस्तान है, वो जिधर जाता है उसको दीमक के जैसे यूज होता है वो। जो जिसके साथ, पाकिस्तान दुनिया की इंटरनेशनल पनौती है, जिसके साथ जुड़ता है वो आदमी देश चला जाता है गायब। उसी को डुबा देता है हाँ, इंटरनेशनल। और अमेरिका भी राइट। इंटरनेशनल पनौती है, जिसके साथ दोस्ती करता है उसी के पीछे लग जाता है। ट्रू। नहीं, उन्हीं को खा अमेरिका जाता के है। बारे में कहावत आप लिख लीजिए, लिख दीजिए। हेनरी किसिंजर। अमेरिका का कोई ऐसा सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। हेनरी किसिंजर ने कहा था ना, बीइंग एनिमी ऑफ यूएस इज डेंजरस बट बीइंग फ्रेंड्स इज फेटल। उसी नोट के साथ थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, आदि भाई का चैनल है सत्तोलॉजी, प्लीज उसे भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप और ऑल्टरनेट मीडिया को भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट और डोनेट करना चाहते हो तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हाँ, हाँ।